नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज वार है गुरुवार और तारीख है 17 मार्च। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्लोबल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है जीना इसी का नाम है, और इसमें व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की जा रही है। 5 दिन के अंतराल के बाद आज मैं उपस्थित हूँ। ये हफ्ता जरा थोड़ा सा घटना प्रधान रहा। काका जी साहब श्री महावीर प्रसाद जी शाह जी साहब हमसे 13 तारीख को बिछड़े। उसके बाद उन गतिविधियों से थोड़ा सा रिलैक्स हुए और आज और कल यानी यस्टरडे ये दोनों दिन भी गहमा गहमी के रहे। कल BIG साहब श्री बजरंग लाल जी जैन साहब सुनारी वाले आदर्श नगर सवाई माधोपुर हमसे विदा हुए, और आज एक और हस्ती हमसे विदा हुई। साध्वी प्रमुखा सम्मानीय पूजनीय श्री कनक प्रभा जी महाराज साहब का आज सुबह देवलोक गमन हो गया। साध्वी प्रमुखा ऐसी हस्ती थी जो तेरापंथ के 3 आचार्यों के शासनकाल में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये जो घटनाएं हैं ये थोड़ी सी हमें सोचने को मजबूर करती है कि किस प्रकार से संसार का चक्र लगातार चलता है और हमारे परिचित रिश्तेदार या परिजन इसी बीच हमसे विदा हो जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है। और एक चीज़ और इसमें देखी, इसी बीच अष्टानिका महापर्व चला जिसका समापन कल होगा। ये भी संसार की असारता का संदेश देने वाला त्यौहार है, सिद्ध बनने की प्रेरणा देने वाला त्यौहार है जैनियों का, जिसमें कर्ममल को दूर कर सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की विधि बताई जाती है, प्रेरणा दी जाती है। और इसी बीच आज जो है होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार होली। आज होली है, शाम को होली का दहन होगा और कल सुबह धुलंडी का त्यौहार है, जब रंग से रंग डालने से, एक दूसरे पर रंग छिड़कने से, एक दूसरे को रंगों में रंगने से ये त्यौहार मनाया जाएगा। और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होली का त्यौहार धूमधाम से अपने अपने स्तर पर मनाया जाता है। तो ये मेरा मतलब था कि यह घटना प्रधान सप्ताह है। इन सबको अगर अपन जोड़ के देखें तो इससे थोड़ा सा दार्शनिक बात आज मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, त्यौहार आते हैं कुछ सीख देने के लिए। चाहे दिवाली आए, चाहे 10 लक्षण पर्व आए, चाहे पर्युषण आए, चाहे होली आए या रक्षाबंधन आए, चाहे धार्मिक त्यौहार हो, सांस्कृतिक त्यौहार हो, कोई ना कोई सीख हमको दे जाते हैं। हालांकि व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी सुबह से ही होली की शुभकामनाओं के संदेश चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम 2 साल के कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद अब जाके त्योहारों को ढंग से मना पा रहे हैं। पर यहाँ हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि त्यौहार को सच्चे रूप में कैसे मनाया जाए, चाहे वो अष्टानी का पर्व हो या होली का पर्व हो। देखिए,
त्योहारों में जो रीति रिवाज किए जाते हैं, रंग डाला जाता है, गुलाल लगाई जाती है, अष्टानिका पर्व में विधान किया जाता है, पूजा की जाती है, तो यहाँ ज़्यादा लाभ, सच्चा लाभ उसी को होता है जो इन त्योहारों को मनाने का कारण समझे, इन त्योहारों के पीछे छुपी हुई मंशा या भावना को समझे और उसके अनुकूल अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करें। विशेषकर वैचारिक स्तर पर तो निश्चित रूप से ये जो 3 महानुभाव बिछड़े हैं, ये भी एक ऐसी घटना है जो हमें इंगित कर रही है, कर लो सो काम, भज लो सो राम। जो काम करना है वो कर लो, समय का भरोसा नहीं है। भगवान महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान महावीर गौतम स्वामी से, समयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर। अब यहाँ प्रमाद से क्या आशय है? प्रमाद से आशय है आत्म सजगता रखना, आत्मा को विस्मृत कर देना प्रमाद है। सोना, बैठना, आलस करना, नींद लेना प्रमाद नहीं है। प्रमाद है आत्मा को भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं एक गायक स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, मेरा काम जानना देखना है, करना धरना नहीं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, उदय अलग है। ये चीज़ें समझ जाएं तो हमारा हर त्यौहार मनाना सफल है। इसलिए आत्मा की विस्मृति ही प्रमाद है, तो हम प्रमादी न बने, लगातार सजग रहें। और इसमें जैसे मैंने सुबह भी छोटी सी एक लाइन लिखी थी, दी थी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, कि हम पहले होली मनाना मान लो हमको, क्योंकि होली एक सरल त्यौहार है, हर जन जन का त्यौहार है होली। तो होली में ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमको पानी से अपने आप को धोना चाहिए। इसका आशय ये है कि हमारे अंदर जो मनोमालिन्य है, एक खुद के कुटेवों के और दूसरों लोगों से व्यवहारों के, पहले हुए क्लीन करना चाहिए। उसके बाद उस शरीर पर जो भी कलर लगेगा वो दमकेगा। अगर हमने मनोमालिन्य रूपी गंदगी कायम रखी और फिर कलर लगाया तो वो चमक नहीं आएगी जो आना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ अपन किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर उसमें चीज़ रखते हैं, तो वो चीज़ बहुत दिन तक टिकती है, स्वच्छ रहती है, सुंदर रहती है, हाइजेनिक रहती है। तो ऐसे ही मेरा आज के दिन होली के अवसर पर सभी सामान्य सदस्यों, मित्रों, महानुभावों से निवेदन है कि आपके जो भी मनोमालिन्य हो, वो व्यक्तियों के प्रति, परिवारों के प्रति, उस मनोमालिन्य को धो डालिए और फिर प्रेम का, स्नेह का, दोस्ती का, आदर का रंग लगाइए। तो निश्चित है ये होली का त्यौहार हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ लाएगा, एक नई मजबूती लाएगा, एक नए प्रकार से हम अपना जीवन होली के बाद प्रारंभ करेंगे। ये होली का संदेश है। तो आप अपना मनोमालिन्य दूर करिए और फिर उनके प्रति प्रेम का रंग लगाइए। इसी मनोभावना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।